हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। देखिए कितनी सिंपल और साधारण बात यहाँ पे कही जा रही है। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाई वट यू डू टूडे नॉट टुमारो। आप जो आज करते हैं या आज जो आप कर रहे हैं वही आपका कल जा करके आपका वो डिसाइड करेगा कि आप क्या कर रहे हैं आज। तो जो भी आप कल को लेकर के कुछ प्लान किए हैं उसके लिए मेहनत आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं होता, कोई तिथि फिक्स नहीं होती, कोई टाइम समय नहीं होता। आज का समय, अभी का समय जो है वो बेस्ट है, ये ध्यान में रख सकते हैं। बहुत से लोग आंसर राइटिंग को लेकर के सोचते हैं चलो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग। ऐसा नहीं होता। जब भी आपको लगे कि हाँ आपको ये काम करना है तो उसके लिए कोई टाइम या कोई डेट फिक्स ना करें, है ना। उसके लिए आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दे, आज से ही उसके लिए एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर दे, ताकि कल के डेट पे हो सकता है जिस समय में आप उसको स्टार्ट करते वाले हो उस समय आप उस लेवल पे पहुंच जाए जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में नॉलेज हो। तो वही बात कही जा रही है, आपका फ्यूचर कल के ऊपर निर्भर नहीं करता, आपके फ्यूचर आज के ऊपर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। उसी के ऊपर आपको एफर्ट लगाना है, उसी के ऊपर आपको मेहनत करनी है। कल अपने आप आपका सवर जाएगा, ये ध्यान रखते चलिएगा। तो आज के ऊपर फोकस करते हुए चलिए। 17 अप्रैल यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट डेज से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 अप्रैल को यहाँ पे वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसी को लेकर के यहाँ पे दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व आवास दिवस, इंपॉर्टेंट डेज 16 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट करते हैं। विश्व भर में हर साल 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे यहाँ पे इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित करना है। वॉइस का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में उसको लेकर के लोगों के बारे में सचेत करना, लोगों को बताना, उसके ऊपर प्रदर्शित करना, ये इसका मोटो है, ये ध्यान रखिएगा। 1999 में ब्राजीलियन सोसाइटी ऑफ लैरिनोलॉजी स्टेफन की अध्यक्षता में ब्राजीलियाई सोसाइटी ऑफ लैरिंगोलॉजी एंड वॉइस ने पहली बार 16 अप्रैल को ब्राजीलियाई वॉइस डे के रूप में मनाया था। तो इसको सबसे पहले कहाँ से सेलिब्रेट किया गया था? 16 अप्रैल को वॉइस डे के रूप में 1999 में ब्राज़ील से इसको शुरुआत हुई थी और फिर जाकर के आज के डेट में विश्व भर में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप थोड़ा सा उनके बारे में सोचें जो नहीं बोल पाते हैं और उस केस में आप अपने आप को उनसे कंपेयर करें कि आप कितने लकीएस्ट पर्सन हैं कि आपके पास वॉइस है उनके कंपैरिजन में जो बोल नहीं सकते। तो इसी को लेकर के लोगों में सचेत करना, लोगों को इसके बारे में बताना है, इसके इम्पोर्टेंस को लेकर के। और ये दिवस यहाँ पे डेडिकेट किया गया 16 अप्रैल को, इसलिए हर साल विश्व भर में वॉइस डे को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। थीम क्या है इस वर्ष का? थीम यहाँ पे आप देख सकते हैं लिफ्ट योर वॉइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिफ्ट योर वॉइस, कि अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ उठाएं जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ लगे कि जो चीज़ें गलत हो रही है किसी के साथ भी क्यों ना हो, है ना, तो हमें फ्रंट फुट में आकर के उस गलत चीज़ को होने से हमें क्या करना है? रोकना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपकी आवाज़ की वैल्यू जो होगी वो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा जब आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग जो पावर है, जो अपने अंदर सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो अपने आप को प्रदर्शित करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सोसाइटी में अगर कोई भी गलत काम हो रहा हो या फिर कोई चीज़ सही नहीं हो रहा है या किसी के खिलाफ जो सही नहीं हो रहा उसको आप सपोर्ट करके आप उसको क्या कर सकते हैं? उसको अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं और उसको वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपके अंदर की जो सेल्फ डिसेसिव पावर है उसको ये निकाल कर आएगा सबके सामने और ये आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं IBBI यहाँ पे लॉन्च किया है 3rd नेशनल ऑनलाइन क्विज ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ठीक है। यहाँ पे क्विज, ऑनलाइन क्विज यहाँ पे IBBI के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के तरफ से यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया माई गवर्नमेंट के साथ। तो 16 अप्रैल 2022 को तीसरा राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी यहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक है।
किसके साथ कोलैबोरेट करके, माई गवर्नमेंट के साथ सहयोग से, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे BSE इन्वेस्टर्स के द्वारा यहाँ पे प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 पर तीसरा राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी आयोजित यहाँ पे कर रहा है। यह देश भर में विभिन्न हितधारकों के बीच संहिता के बारे में जागरूकता और समझ को क्या करना है, बढ़ावा देगा। यहाँ पे प्रमोट करेगा अवेयरनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं देश भर में, उनके बीच में ये ध्यान रखिएगा। इस क्विज की जो शुरुआत हुई है ये 16 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई है और ये आपका 15 मई तक चलेगा। इसका समापन कब होगा, 15 मई तक होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये तीसरा नेशनल क्विज है, नेशनल लेवल पे ये क्विज है जो कि यहाँ पे इसके तरफ से हो रहा है। ठीक है, क्लियर, डन। IBBI का फुल फॉर्म इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय दिवाला और शोध अक्षमता बोर्ड माई गवर्नमेंट के सहयोग से और BSE इन्वेस्टर्स के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है थर्ड नेशनल क्विज। यहाँ पे उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, ये दूसरा नंबर न्यूज़। तीसरा नंबर, आइडेंटिफाई करें स्टेट्स को लेकर के। ये कैपिटल है, मैंने हिंट दे दिया, अब तो बता दीजिए। अब तो बहुत अच्छे से जो नए लोग हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। हर एक मैप को बहुत अच्छे से क्लियर करता हुआ चलूँगा। बहुत बार उस एरिया से रिलेटेड न्यूज़ आपके फ्यूचर्स में आएंगे और वो मैप तब तक आपको दिखता रहेगा हमेशा। हर जिस भी स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ होगा या जिस भी कंट्री से रिलेटेड न्यूज़ होगा, मैं आपको वो सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ये ध्यान में रखते हुए चलेगा ताकि उससे आपका मैप भी आपको क्लियर होता हुआ चले। ठीक है, तो दिस इज नन अदर देन तमिलनाडु और ये इसका कैपिटल है चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वलिटी डे ऑन अंबेडकर बर्थ एनिवर्सरी को लेकर के यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, समानता का दिवस। ठीक है, समानता दिवस। देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो फंडामेंटल जो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके निर्माता थे और उसी के अंदर भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र किया गया, मौलिक अधिकार, जिसके अंदर आर्टिकल 14 से 18 तक एक राइट टू इक्वलिटी के बारे में जिक्र किया गया। तो यहाँ पे उसी को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं समानता दिवस, यानी 14 अप्रैल को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की कर दी है तमिलनाडु की तरफ से। ये बात ध्यान रखिएगा। 14 अप्रैल को क्या है, बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं किनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने घोषणा की है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस या समथुआ नाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं समथुआ नाल, ठीक है, उसके रूप में यहाँ पे मनाया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि अंबेडकर के चयनित कार्यों का तमिल में अनुवाद किया जाएगा। आप देख सकते हैं उनके द्वारा जो जो काम किए गए हैं उनको यहाँ पे तमिल में भी क्या किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा। ये ध्यान रखते चलेगा। उस दिन शपथ भी दिलाई जाएगी, तमिल में। देख सकते हैं बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे तमिलनाडु के सरकार के तरफ से लिया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर जयंती के उपरांत यहाँ पे उस दिन को अब डे ऑफ इक्वलिटी के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा तमिलनाडु में। वहाँ के मुख्यमंत्री की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, फुल साइज ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अंबेडकर विल बी इरेक्टेड इन द अंबेडकर मेमोरियल इन चेन्नई। तो चेन्नई में अंबेडकर स्मारक में अंबेडकर की पूर्ण आकार की कांस्य प्रतिमा यहाँ पे लगाई जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज स्टैचू यहाँ पे लगाया जाएगा। इसके बारे में भी यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। क्लियर, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्लियर। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी लोग भी जुड़ सके। अपने सारे ग्रुप्स में इसको शेयर करें। और आप लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे और मुझे आप लोग क्या करेंगे, मैंने टेलीग्राम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 68 PPSC के लिए फ्रॉम द ज़ीरो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करेंगे शुरुआत में। शुरुआत कहाँ से करनी है, 4 ऑप्शन दिए थे, आपके तरफ से भी आ गए थे। बहुत कम लोगों ने वोट्स किए हैं, ऐसा क्यों मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आप लोग जैसा भी आपका डिसीजन रहे, आप इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे वो सब्जेक्ट और टाइम सभी से चाहिए, सब्जेक्ट और टाइम। देखिए ध्यान रखिएगा, मुझे आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कि कौन से सब्जेक्ट आप कवर करना चाहते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा आंसर आएगा उसी सब्जेक्ट्स को शुरुआत करेंगे राइट फ्रॉम द ज़ीरो।
और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो कवर कराए जाएंगे सब्जेक्ट्स प्रॉपर बोथ लैंग्वेज में कवर कराए जाएंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आप में से जो हिंदी वाले होंगे उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। इंग्लिश वालों के बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आते हैं कि सर हिंदी में ही हमें सब जगह मिल रहा है नोट्स, इंग्लिश में हमें कहीं नहीं मिल रहा है। तो मेरे तरफ से सारी क्लासेस बाइलिंगुअल होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को बाकियों तक पहुंचाएं। कैसे पहुंचाएंगे? शेयर करके, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंचे और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स की क्लासेस तो रुकेगी ही नहीं, डेली बेसिस पे होगी, ये ध्यान रखिएगा। बस आपको इस फैमिली को बड़ा करते हुए चलना है। जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी ग्रुप्स में शेयर करें। जो अभी फाइनल ईयर में हैं वो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। 68 के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सारे सब्जेक्ट्स यहीं पे आपको कवर कराए जाएंगे इसी चैनल पर, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स मेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही हिस्ट्री में, ना ही ज्योग्राफी में, ना ही पॉलिटी में, ना ही इकोनॉमिक्स में। ये आपका पूरा कवर होगा। साइंस एंड टेक तो आपका मैं कवर कर ही दूंगा, ठीक है। और सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स कवर होंगे वो बाइलिंगुअल में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है, नोट्स विथ नोट्स आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे विथ टाइम आपको मेंशन करना है कि कौन सा टाइम आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आप लोग अपने में डिसाइड कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर लोग किसी एक दो टाइम पे ही फिक्स रहे, उसी टाइम पे ही आपकी वीडियो आएगी, ताकि किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो। आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे के साथ एक बार डिस्कशन करके आप इसको फाइनलाइज करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जो ज़्यादा समय में ज़्यादा टाइम जो आएगा मेरे पास किसी सब्जेक्ट को लेकर के, उसी टाइम पे वीडियोज़ आएगी आपकी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं तमिलनाडु का मैप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश यहाँ पे, कर्नाटका, केरल यहाँ पे 3 इसको टच करता है, ठीक है। पाक स्टेट देख सकते हैं, एडम्स ब्रिज देख सकते हैं, ये धनुष कोटी है यहीं पे, और ये आपका चेन्नई, याद रखिएगा कैपिटल। यहीं पे अम्बेडकर जी का स्मारक यहाँ पे बनेगा, ब्रॉन्ज का स्टैचू, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर न्यूज़, पहचानिए जल्दी से, स्टेट पहचानिए। मैप्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैप्स आपका 5 मार्क्स के मैप आते हैं, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में 5 मार्क्स के आते हैं मैप से रिलेटेड। 5 मार्क्स आपको लग रहा होगा सर बहुत कम है 150 में, लेकिन आपके लिए एक एक मार्क्स बहुत वैल्यू करती है। ये 5 मार्क्स तो बहुत है। चलिए बताइए कहाँ का है ये मैप, जल्दी से बताइए कहाँ का है ये मैप। तो दिस इज नन अदर देन हिमाचल प्रदेश। NHPC आप यहाँ पे देख सकते हैं, NHPC, ठीक है। तो NHPC के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे? चंबा में, चंबा में, कहाँ पे? चंबा में। तो NHPC लिमिटेड नहीं, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के चंबा के जिला प्रशासन के साथ एक समझौता यहाँ पे ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौता ज्ञापन के अनुसार NHPC हाइड्रोजन उत्पादन सहित पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट विकसित करेगा। यानी हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करेगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पे हाइड्रोजन उत्पादन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं, ताकि हमारा जो पॉल्यूशंस है, एयर पॉल्यूशंस में रिडक्शंस आ सके और कार्बन का रिडक्शन हो सके हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो NHPC क्या है? NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये ध्यान रखिए, कॉरपोरेशन, उसके द्वारा यहाँ पे साइन किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा के जिला प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। समझौता ज्ञापन के अनुसार NHPC यहाँ पे हाइड्रोजन उत्पादन सहित एक पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट को यहाँ पे विकसित करेगी। यह परियोजना NHPC की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NHPC रिन्यूएबल
एनर्जी लिमिटेड द्वारा निष्पादित की जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूट जो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को किया जाएगा NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 300 किलोवाट सोलर प्लांट यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर यहाँ पे वर्क किया जा रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा के तरफ वर्क किया जा रहा है, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर सके हम लोग। भारत में कार्बन का इमिशन जो होता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है? दिस इज चंबा। यहाँ पे इसी के जिला प्रशासन के साथ यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है, चंबा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कांगड़ा, लाहौल एंड स्पीति, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, ये बिलासपुर वगैरह, ऊना देख सकते हैं, हमीरपुर देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। धर्मशाला आपको यहाँ पे चेनाब नदी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्वनिधि से समृद्धि। अब आपके समस्त परिवार के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की बात यहाँ पे की जा रही है। पीएम स्वनिधि से समृद्धि यहाँ पे लॉन्च किया गया 126 शहरों में। कितने शहरों में? 126 शहरों में यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। देख सकते हैं, एक कैपिटल लोन यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की जा रही है स्ट्रीट वेंडर्स को। ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट वेंडर्स जो रेडी वगैरह लगाते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा ट्यूसडे मार्केट हो गया, वेडनेसडे मार्केट हो गया, जो रेडी पे जो सामान वगैरह बेचते हुए चलते हैं, उनको यहाँ पे उनको लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड करने को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, 4 जनवरी 2021 को चरण ए में 125 शहरों में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार यहाँ पे शामिल थे। आप देख सकते हैं 35 लाख 125 शहरों में टोटल जो स्ट्रीट जहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। 4 जनवरी को इसको सबसे पहला चरण इसको लॉन्च किया गया था, आज इसको 126 शहर में इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उसके फैमिली वहाँ पे उसको कवर किया है। ये आपका पहला चरण, ये ध्यान रख सकते हैं, ताकि उनको लोन्स प्रोवाइड कर सके, किसी तरह का सपोर्ट हो और फाइनेंशियली वो यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। डन। तो कितना नंबर हो गया? ये न्यूज़ नंबर 5 हो गया, न्यूज़ नंबर 5। नेक्स्ट, छठे न्यूज़ की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। आप देख सकते हैं UDAN, उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा, पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे उड़ान स्कीम सेलेक्टेड फॉर पीएम अवार्ड्स को लेकर के बात की जा रही है। प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित। और देखिए उड़ान योजना क्या है, कि उड़ान योजना इसलिए यहाँ पे लाया गया है ताकि आम नागरिक जो कभी सपनों में सोचा करते हैं कि वो कभी प्लेन में बैठेंगे, जबकि कभी उसकी पॉसिबिलिटी वगैरह हो या ना हो वैसा कोई, तो उस सपनों को यहाँ सच करने को लेकर के ये योजना यहाँ पे लाई गई थी। पीएम अवार्ड को लेकर के यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रमुख क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक को लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस इनोवेशन केंद्रीय श्रेणी के तहत सम्मानित किया जाएगा। आप देख सकते हैं उड़ान हैज बीन सेलेक्टेड फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही, ताकि इसको ये आपका रीजनल कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार हुआ है, यानी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना जो है उड़ान, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है और काफ़ी लोगों का सपना पूरा भी कर रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन विल रिसीव द अवार्ड ऑन 21 अप्रैल 2022, दैट इज सिविल सर्विस डे। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे है, ठीक है, सिविल सेवा दिवस, उसी दिन इसको यहाँ पे ये पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। ये ध्यान रखते हुए चलेगा पीएम्स अवार्ड को लेकर के उड़ान स्कीम। ठीक है, क्लियर, डन, समझ में आ गया। चलिए इसके बारे में बताइएगा, उड़ान के बारे में कमेंट्स में आप लोग का होमवर्क है। होमवर्क नंबर 1 बताइएगा इस स्कीम के बारे में, आपको बताना उड़ान स्कीम क्या है, उड़ान स्कीम कब इसकी शुरुआत हुई थी, क्या क्या इसका मोटो है, और इसके बारे में सारा डिटेल्स आपको कमेंट्स में मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं। हुनर हाट याद होगा आप लोग को, है ना, हुनर हाट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका उद्घाटन यहाँ पे किया जा रहा है। 40वां एडिशन का आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे, मुंबई में। कहाँ पे इसका उद्घाटन हो रहा है,
तो उद्घाटन यहाँ पे मुंबई में हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो 16 अप्रैल 2022 को मुंबई में ये आपका शुरू हुआ है। ठीक है, 12 दिन का ये आपका इवेंट है जो कि केंद्रीय मंत्री के द्वारा केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित 12 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों को जोखिम और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री जो मिनॉरिटी अफेयर्स के हैं उनका यहाँ पे लक्ष्य है कि वो जो रोजगार के अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको एक्सपोज करना, किसके, आर्टिस्ट लोगों के, क्राफ्ट्स लोगों के, शिल्पकारों के, देश भर में इनका एम है। और इसी के लिए इसको 12 दिन का ये इवेंट यहाँ पे 40वां एडिशन का हुनर हाट का ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है, टैगलाइन क्या है इवेंट का, शिल्प, भोजन और संस्कृति का संगम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ क्राफ्ट, किचन एंड कल्चर, ये इसका टैगलाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 40वां संस्करण आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 अप्रैल को यहाँ पे मुंबई में शुरू हुआ है। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित ये आपका 12 दिन का कार्यक्रम है। चलिए मुझे बताइएगा मिनॉरिटी से रिलेटेड हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है वो आपको बताना है। आर्टिकल्स बताने हैं, आर्टिकल्स सिर्फ मिनॉरिटीज ओनली मिनॉरिटीज़ के बारे में हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, ये होमवर्क नंबर 2 है। चलिए बताइएगा। ठीक है, और वो आर्टिकल को भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो आर्टिकल क्या कह रहा है। ठीक है, उसका वर्णन करना है। क्लियर, ये होमवर्क नंबर 2, ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। चलिए स्टेट्स आपके सामने, जल्दी से बताइए कौन सा स्टेट है। ये तो बहुत सिंपल है, बताइए जल्दी से। इसका नाम बता दीजिए और इसका नाम बता दीजिए, 2 का नाम बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। स्टेट कौन सा है, बहुत सिंपल स्टेट है, देख सकते हैं 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य को ये टच कर रहा है इसके बाउंड्री। ठीक है, तो दिस इज नन अदर देन दिस इज गुजरात। ठीक है, गुजरात। ये गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, ये गल्फ ऑफ खंबत हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पीएम मोदी के द्वारा 108 फीट का लॉर्ड हनुमान स्टैचू यहाँ पे इनका अनावरण किया गया। तो गुजरात में पीएम मोदी ने किया भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल 2022 को गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। आप देख सकते हैं गुजरात के मोरबी में। ठीक है, 16 अप्रैल को ये स्टैचू यहाँ पे सेकेंड ऑफ द 4 स्टैचू बिंग बिल्ट इन द 4 डायरेक्शन अक्रॉस द कंट्री। तो 4 दिशाओं में यह प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम है ना, 4 धाम परियोजना के हिस्से के रूप में देश भर में 4 दिशाओं में बनाई जा रही 4 मूर्तियों में से दूसरी है। ठीक है, तो चारों कोनों में, देश के चारों कोनों में 4 स्टैचूज बनाए जा रहे हैं और ये दूसरा नंबर का ये आपका स्टैचू है। श्रृंखला की पहली प्रतिमा उत्तर में हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2010 में स्थापित की गई थी। आप देख सकते हैं, तो नॉर्थ में ये आपका कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, शिमला में 2010 में इसको स्थापित किया गया था। देख सकते हैं तीसरा स्टैचू यहाँ पे रामेश्वरम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रामेश्वरम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण किया गया, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, 7वां नंबर न्यूज़ है। तो यहाँ 7वां नंबर आप देख सकते हैं, लोकेशन आपको यहाँ पे राजस्थान को टच कर रहा है, मध्य प्रदेश को टच कर रहा है, महाराष्ट्र को टच कर रहा है, गल्फ ऑफ खंबत आप लोगों ने देख लिया, गल्फ ऑफ कच्छ आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, क्लियर, डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं बंसकंठा। ठीक है, कांडला पोर्ट देख सकते हैं, भुज देख सकते हैं। ठीक है, भुज देख सकते हैं। और ये लॉर्ड हनुमान का जो स्टैचू है वो कहाँ पे, मोरबी में आपको देखने को मिलेगा। 16 अप्रैल को मोरबी कहाँ पे, मोरबी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज मोरबी। ठीक है, मोरबी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे ये स्टैचू यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, जामनगर के और राजकोट के सुरेंद्र नगर के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये 7वां नंबर न्यूज़ था। 8वें नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं 1500 मीटर
फ्रिस वॉर्मनिंग हरर, डेनिस ओपन यहाँ पे 2022 देखने को मिलेगा। वेदांत माधवन आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा नंबर, वेदांत माधवन भारत का झंडा आप देख सकते हैं दूसरा नंबर। 3 टीम इंडिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 15, 57, 86 आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया। तो वेदांत माधवन ने डेनिस ओपन स्विमिंग मीट में जीता रजत पदक, क्या जीता इन्होंने, सिल्वर मेडल जीता, ये ध्यान रखिएगा। वेदांत माधवन ने अप्रैल 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में डेनमार्क ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में रजत पदक जीता। तो 1500 मीटर, ठीक है। भारतीय अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत ने, ये आर माधवन के बेटे हैं, इंडियन एक्टर आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन है, जिन्होंने इस जो टारगेट था, इस टारगेट को 1500 मीटर का, ये 15 मिनट 57 सेकंड में इसको इन्होंने पूरा कर लिया है। समय के साथ 10 तैराक पैनल में दूसरा स्थान हासिल किया। टॉप मतलब 10 टोटल स्विमर थे, उसमें इनके द्वारा दूसरे नंबर का स्थान इन्होंने प्राप्त किया। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, ये ध्यान रखिएगा, पहले भी जीत चुके हैं लाटविया ओपन में, जो कि मार्च 2021 में था, ठीक है। और 7 मेडल्स एट द जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप, तो जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में 7 पदक ऑलरेडी ये नेशनल लेवल पे जीत चुके हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इनके द्वारा यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता गया, ये ध्यान रखिएगा, डेनिस ओपन स्विमिंग मीट के अंतर्गत, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। 8वां नंबर न्यूज़ था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बेटे हैं किनके, आर माधवन के, ये ध्यान रखिएगा। 9 नंबर, यहाँ पे चाइनीज एस्ट्रोनॉट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लैंड किए हैं अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट जो थे वो पृथ्वी पर वापस आए हैं 183 दिन के बाद स्पेस में रहने के। तो अंतरिक्ष में 183 दिनों के बाद 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर। 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण के लिए कक्षा में भेजी गई दूसरी टीम 6 महीने के ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने के बाद 16 अप्रैल 2022 को पृथ्वी पर लौट आए हैं। तो सेकेंड टीम यहाँ पे ऑर्बिट में यहाँ पे भेजा गया था स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन को लेकर के, अब वो भारत लौट गए हैं 16 अप्रैल 2022 को 6 महीने रह करके। ये बहुत लंबा स्टे था स्पेस में, कोई किसी भी चाइनीज एस्ट्रोनॉट के द्वारा, 4 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबा प्रवास था। ज़ेनजाओ 13 यहाँ पे आप देख सकते हैं, मानव युक्त अंतरिक्ष यान का वापसी कैप्सूल अंतरिक्ष यात्री जाई जिगांग, वॉन यापिंग और ये कुआ कफू ले जा रहा था। आप देख सकते हैं रिटर्न कैप्सूल जो ज़ेनजाओ 13 मैन्ड स्पेसशिप वाज कैरिंग एस्ट्रोनॉट जाई जिगांग, वांग येपिंग एंड ये ग्वांगफू, ये तीनों को वहाँ पे लेके गया था ज़ेनजाओ 13 ये स्पेसशिप, ये ध्यान रखिएगा। यही तीनों थे जो 6 महीने रह करके अभी रिटर्न हुए हैं, ठीक है, स्पेस स्टेशन से। नेक्स्ट नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर, कौन है आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करें कौन है, आपको बताना है कौन है, आपको बताना है, बताइए जल्दी से। तो दिस इज प्रभात पटनायक, यहाँ पे मलकोन अधिशेष अवार्ड के द्वारा इनको यहाँ पे चुना गया आदित्य पुरस्कार को लेकर के। तो प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को 2022 के मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार मेलकम और एलिजाबेथ आदित्य ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष एक उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को दिया जाता है, जिसे विशेष रूप से गठित राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्राप्त नामांकन से चुना जाता है। आप देख सकते हैं मालकोन और एलिजाबेथ आदिशेष ट्रस्ट के द्वारा एक सोशल साइंटिस्ट सेलेक्शन यहाँ पे होता है नॉमिनेशन के द्वारा, जो रिसीव किया जाता है नेशनल जूरी की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साइटेशन दिया जाता है और प्राइज मनी दिया जाता है। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर, डन। तो याद रखिएगा प्रभात पटनायक, मालकोन आदित्य आदिशेष्या अवार्ड यहाँ पे इनको लिया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये पूरा आज का न्यूज़ एनालिसिस था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो के पीडीएफ्स, अगर इस नोट्स को पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये तीनों के पीडीएफ्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे इस नंबर पे। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 299 पर मंथ का यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस है, पूरे मंथ का आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे ये तीनों पीडीएफ, बाकी बिहार न्यूज़ का पीडीएफ 149 पर मंथ में, करंट अफेयर्स का पीडीएफ 399 ऑनली में आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि 67 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बहुत नॉमिनल प्राइस पे है, तो इसको अगर जिनको भी चाहिए पीडीएफ
तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहीं पे आपको PDF जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी ग्रुप्स में, सभी चैनल्स में। जितने भी जूनियर्स हैं आप उनको भी कह सकते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देखिए जितना बड़ी फैमिली होगी उतना बड़ा डेडिकेशन भी होगा। मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रह रही है कि मुझे आप लोग को सारी चीज़ें कवर करानी है अप टू द मार्क और बाइलिंगुअल में कवर करानी है, जो कि आसान काम नहीं है। आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे जो एजुकेटर होते हैं वो पीछे हट जाते हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन मैं किसी तरह से आप लोग के लिए फ्रंट फुट पे आ रहा हूँ। लेकिन उस हौसलों को मेंटेन करने के लिए आपका सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि इस फैमिली को जल्द से जल्द बड़ा बनाया जा सके। सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द इसको 1000+ सब्सक्राइबर को जो है वो क्रॉस कराइए, ताकि मैं लाइव आ सकूं और सारी चीज़ें क्लियर कर सकूं आप लोगों से, ठीक है। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। pacjourney4@gmail.com में अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा पिंक किया हुआ, आप वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल के लिंक भी शेयर करें सभी लोग को, ताकि सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकें और सभी लोग मेरे क्लासेस को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।